क्वेश्चन प्लीज। बिना किताब के आ जाता है तो सब्जी बेवकूफ कहीं का है। बिना किताब के आ जाता है, बोलो ना। यहाँ पे कहानी वहानी सुनाते हैं। इस बार 10th में जाने वाला है, किताब खुशी होगी। लो देखो कहाँ तक हुआ था। पांचवा क्वेश्चन बोलो, बोलो जल्दी। इधर चेक कर लो एक बार, आ रहा है ना? ये आ रहा है ना? और इधर लिखा है, ज्यादा जगह छूट रहा है। अच्छा, यहाँ पे खड़ा होते हैं तो मैं कितना आता हूँ ये बताओ। फेस पूरा आ जाता है मैसेज जब खड़ा है तो। अब इस हाथ के ऊपर बताना कि कहाँ पे लिखना चाहिए। यहीं पे, यहीं से शुरू करूंगा। चलो बोलो अब। अच्छा, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, कॉमा दे। अच्छा आगे, सिंगल। हाँ, तुम इधर बैठो, वहां से निकलो, इधर आओ। उधर बैठ करके फोन चलाइए, या तो पहला पे बैठो नहीं तो दूसरा बेंच पे बैठो। बोलो। ए सिंगल फ्रॉम ए। अच्छा, ए स्पेस शिप, SHIP, राइट? ओके, आगे बोलिए। रीच, देखो तो दा आया है। चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे बोलिए। विद द ग्राउंड स्टेशन। In 5 minutes full stop. Okay. What was the distance? हाँ, the distance of the spaceship. Okay. From the ground station अलग है लिखल है। ग्राउंड स्टेशन। बस हो गया, खत्म। क्या? द सिंगल ट्रेवल, the signal travel at the speed of light, at the speed of light, comma, that is हाँ 3 into 10 to the power 8 meter per second। 3 बराबर दें। अच्छा,
अच्छा, बस खत्म। ये वाला ऐसे ही दिया हुआ है वैल्यूज, देखा। स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट है तो ये 3 इंटू लिखाएगा, समझे। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, वो अप्रोक्स नहीं लिखाएगा। क्लियर? ओके। अब इधर देखो, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, समझे। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही कोई एक सिग्नल आता है स्पेसशिप से, धरती पे सिग्नल आता है, समझे। कहाँ आता? रीच द ग्राउंड स्टेशन, यानी कि जमीन पर कहीं का स्टेशन बनैले है, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उसी दौरान 5 मिनट में एक सिग्नल आता है स्पेसशिप पे, ठीक है। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड, वही बोल रहा है ग्राउंड स्टेशन, यानी कि धरती पर से स्पेसशिप का जो दूरी है वो कितना है, ये पूछा है, ठीक है। और जो सिग्नल स्पेसशिप से ग्राउंड पर आ रहा है वो कितना के स्पीड से आ रहा है, तो लाइट के स्पीड से आ रहा है, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। क्लियर? और टाइम दे ले है, ये है 5 मिनट, और स्पीड दे ही दिया तो डिस्टेंस निकल जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, खत्म हो गया, ऐसे ही बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, अप्रोक्स नहीं होगा, समझ गए ना। ओके, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हो जाएगा कि सबसे पहले गिवन में, तो गिवन में क्या है भाई, तो स्पीड दिया हुआ है, नहीं स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, खत्म हो गया। और क्या दिया हुआ है, टाइम कितना, 5 मिनट। तो इसको बदलना पड़ेगा सेकंड में, तो कैसे बदलेंगे, तो 5 इंटू 60 करेंगे तो 6 30 यानी कि 300 सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ दिया भाई कि दूरी कितना है, तो डिस्टेंस बराबर वाट। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है कि नहीं, यही पढ़ाया है ना स्पीड का फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो दिस इंप्लाइज, ये क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम हो जाएगा, राइट। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10⁸ दिया हुआ, टाइम कितना, तो 300, है कि नहीं। इसको गुना करो तो 3 तिया 9, तो 9 गुना 10 के पावर 8 पहले से है, और तो ये कुछ ना बचा तो 10 के पावर 2 बच जाएगा ना जी, है कि नहीं, इतना मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁸ 10, इतना मीटर है। चलो यही आंसर है हमारा जी, खत्म हो गया आंसर, समझ गया। ये मीटर पर सेकंड में दे रहे हैं ना, ये वाला, हाँ इतना ही होगा ms। चलो ठीक है, तो मीटर पर सेकंड उसको पढ़ते हैं। चलो खत्म हो गया, इतना दूरी है। तो धरती से यानी कि ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप जो है वो कितना दूरी पे है, तो 9 इंटू 10⁸ मीटर है दूरी। क्लियर? मीटर में बदलना है तो 1000 से भागा देगा, है कि नहीं, तो इसको में 3 जीरो काम हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻7 का मतलब समझते हैं, बहुत बहुत दूर होता है, समझे। 90 लाख हो गया, तो 90 लाख किलोमीटर है, जब बड़ी है, बातों में हट रहा है। 90 लाख किलोमीटर, 9 पर 7 जीरो देंगे तो 90 लाख ना हो जाएगा जी, है कि नहीं। लाख की 90 लाख से भी ज्यादा हो गया, 9 करोड़ किलोमीटर का हो गया। देखिए 9 पर 5 जीरो देंगे तो 9 लाख, राइट। 9 पर 6 जीरो देंगे तो 90 लाख, राइट। तो 9 पर 7 जीरो देंगे तो 9 करोड़,
यानी कि 9 करोड़ किलोमीटर दूर है स्पेस स्टेशन। कहां से? धरती से। समझ गया ना? कंफ्यूजन मत रखिए भाई, काहे कि ये जीरो दे रहे हैं तो ये भी तो है ऑनस्टेंस, इससे भी तो गिनेंगे, है कि नहीं? क्लियर है ना? तो 9 करोड़ हो गया। ओके, वेरी गुड। तो 9 करोड़ किलोमीटर दूर है स्पेस स्टेशन, मेरा मतलब है स्पेसशिप। कहां से? तो ग्राउंड स्टेशन से। खत्म हो गया, सबको पता चल गया ये सॉल्यूशंस। ओके, मैं इरेज करना चाहूंगा, मिटा दें? ठीक है। और बाकी सब कहाँ रह गए बोल के? थक गया कहाँ चलते चलते, ये रास्ते में रह गया। ये रास्ता ये तो कहीं ना भूला गया है ना होता है कभी कभी। रास्ता भुला गया जी? पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम ना होना चाहिए भाई। घर जाएगा तो घर तो तुम रही है ना? नहीं है ना? है बोलो तो खाली ना। तो फिर तो वो क्या हुआ? हाँ वही सही वाला है। चलो बोलो, क्वेश्चन बोलो था। when we use when will you say? अच्छा, a body is in रोमन अंक में दे। अच्छा, इन डायरेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो बहुत आसान। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होगा, बगल में क्वेश्चन मार दे। अच्छा, डिफिनीशन लिखे के है और ना कुछ करे के है। चलिए आंसर लिखिए पहला का। कह रहा है कि आप कब कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और कब कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसके लिए हमने आपको पढ़ाया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है कि नहीं? जल्दी से देख कर डिफिनीशन लिख लेना है, आंसर खत्म हो गया, है कि नहीं? तो क्या हमने पढ़ाया था आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस at equal amounts in equal interval of time. When velocity of a body increases by equal amounts in equal interval of time, then this is called as the uniform acceleration. और non uniform acceleration का क्या पढ़ा है कि when the velocity of a body increases by unequal amounts in equal interval of time, then this is called as the non uniform acceleration. चलो खत्म हो गया, क्लियर है? तो वही चीज लिख देंगे कि when the velocity of a body increases by equal amounts in equal intervals of time is called, नहीं तो फिर ऐसे लिखो of time, then the body is said to be in
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे क्वेश्चन में पूछा है हम लोग वैसे ही आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लियर है? चलो ठीक है। फिर दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे कि when the velocity of a body increases by unequal amounts in equal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform acceleration। चलो खत्म हो गया दोनों। इज इट क्लियर? सबको पता चल गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? हमने आपको पढ़ाया था टॉपिक, वहीं बस आंसर है इसका। क्या होता है कि जब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करे, कैसे? तो इक्वल अमाउंट से, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि 1 सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है तो फिर से नया वाला भी 1 सेकंड आएगा, उसमें भी कितना बढ़ना चाहिए बोलिए? नहीं, 1 मीटर पर सेकंड ही, वो तो जोड़ के ना हो जाएगा टोटल 2 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? पहला में बोले थे कि 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो नया वाला भी 1 सेकंड में 2 ही बढ़ेगा। क्लियर? अगर पहले वाला में 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ता तो दूसरा का नया वाला 1 सेकंड में भी कितना बढ़ता? 1 मीटर ही पर सेकंड बढ़ता। क्लियर है? तो आई होप कि आपको पता चल गया। लेकिन अगर ये नियम फॉलो ना हुआ, पहला में 1, दूसरा में 4, तीसरा में कुछ भी हो गया, 2 ये हो गया, मतलब गड़बड़ा ना गया जी, इक्वल अमाउंट से ना इंक्रीज करा वेलोसिटी, तो दिक्कत है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, खत्म हो गया। क्लीन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ए बस डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। अच्छा ठीक है, बोलो। ए बस डिस्क तो बिकॉज डिक्रीजेज। ओके, ऐसा वाला स्पीड है कि वो स्टॉफियस है, यही है। ओके, इट्स अ स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, बोलिए आगे। ऐसे है जी, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखते हैं, आसान भाषा में बोलिए आगे। इन 5 देखो तो डी एस आया है और कॉमा मत है, कट गया, आ गया ना स्टैक। बोलो जल्दी, मैं मानी ना। चलो ठीक है, बोलो कॉमा दे।
find the acceleration of the bus. Find the acceleration of the bus. फुल स्टॉप, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, चिंता नहीं करना है। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, सब कुछ तो एकदम पूरा आपके सामने देवल है, एकदम गिवन में दिया हुआ है ना, गिवन में जी क्या दिया हुआ है, तो यू दिया हुआ कितना 80 किलोमीटर, लेकिन दिक्कत है भाई, दिक्कत इस बात का है कि ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ और हमको करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है कि नहीं, 1000 से ऊपर गुना होगा और नीचे जो है वो 3600 से गुना होगा, समझे, तो ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में 2 जीरो खत्म कर दीजिए, है कि नहीं। अब भागा दे दो, ये 18 हो गया, ये 5 हो गया, है कि नहीं, बोलो कटेगा, 9 हो गया और ये 40 हो गया, और 8 चौके 20, 200 बाई 9, इतना मीटर खत्म, ठीक है। अब हमारा भी है, तो भी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, यानी कि इसको भी उपाय करना पड़ेगा। तो किलोमीटर में है 60, 1000 से गुना करेंगे तो ना मीटर में बदलेगा, ये वो आवर में, इसको जो है वो 3600 से गुना करेंगे तो सेकंड में बदलेगा। तो ये 2 जीरो खत्म हो गया, ये 5 हो गया और ये 18 आवर में खत्म हो गया, ये 9 हो गया और ये 30 हो गया, है कि नहीं। तो 5 तिया के 15, यानी कि 150, 30 ना, 150/9 मीटर पर सेकंड, यही हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। टाइम दिया हुआ है, ये टाइम को भी कुछ करना पड़ेगा कि सेकंड में, चलो ठीक है, वेरी गुड। सेकंड में पूछा क्या है, ए, तो ए बराबर भाट, है कि नहीं। इतना आसान क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं, v माइनस यू अपॉन में टी, है कि नहीं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 200/9 माइनस 150/9। काम ऐसा करो कि लोग बोले 150 रुपया देगा, है कि नहीं। एनीवेज बट 5 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, एलसीएम होगा, 9 होगा, तो 200 में से जाएगा 150, भागा में 5। तो अब क्या हो जाएगा, घटा करके 50/9 भागा 5, राइट। मेरे पास तो जगह है ही नहीं, इसीलिए मैं यहां से लिखना शुरू करना चाहूंगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 50/9 को कैसे लिख सकते हैं, बोलिए रवि। 50/9 गुना 1/5 लिखें, उसको ऐसे लिखें, तो ये 5 है के 50, तो 10/9, यानी कि ए बराबर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। अरे 9 से 10 में भागा देंगे तो एक बार में 9 लगेगा, खत्म हो गया, 1 आया, 0 आया, यानी कि 1.1 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो खत्म हो गया जी, यही आंसर है हमारा, ठीक है। इज इट क्लियर। कितना आसान था, नहीं आसान था। कॉल पे है, इधर देखे मोबाइल, इधर घुमा, रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, समझे, वही बोल दे रहे हैं, और नहीं फोन से बात कीजिएगा। नहीं वैसे करना है तो कर भी सकते हो, लेकिन हर बार अच्छा नहीं ना लगता है कि नहीं। रिकॉर्ड कर भी लोगे तो क्या दिक्कत है, कुछ होता थोड़ी है कि नहीं। नहीं जैसे आपको लगता है कि कैसे सब कुछ करते हैं, है कि नहीं, किसी को दिखाएंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन खाओ वीडियो रख सकते हैं याद के लिए कि ऐसे ऐसे होता है कि नहीं। ठीक है, फिर मिटाए ना तो है, हो गया, मिटा दें जी। स्कूल में पढ़े हुए हैं तो लगता है कि दोबारा से पढ़ रहे हैं तो उतना अच्छी नहीं लगता, इसीलिए नहीं कुछ बोलता।
लेकिन हमको भी पता है, तुमको भी पता है कि कितना कौन मेहनत किया है कि नहीं? आप स्पेशल किसी चीज का क्लास कर रहे हैं घंटे का, है कि नहीं, और वहां पे पीरियड है, तो अंतर तो रहबे न करेगा। बोलो। v माइनस यू अपन में टी, चलो खत्म हो गया एक्सेलरेशन। कोई पूछे एक्सेलरेशन बताओ तो कहा v माइनस यू अपन में टी, खत्म हो गया। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो तुम अगला क्वेश्चन बोलो, छोड़ो हटाओ दुनिया जहान को। ट्रेन, इन लोगों को मार मार के स्कूल वाला ये को आ पढ़ना सिखा दिया है। हाँ जी, कि आ पढ़ो इसको ना। चलो ठीक है, वेरी गुड, आ ही पढ़ते हैं इसको। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, ओके, एंड मूविंग विथ, आया कि गया? गया, तो लो हटा ही देते हैं। मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। क्या हुआ तुमको? तुम उसको डिस्टर्ब करने के लिए आ गया? बंद करो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आगे बोलो। अटेंशन लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन के बाद अटेंशन लिखे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंशन, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अटेंड्स नहीं होगा जी, बेवकूफ कहीं का, पढ़ो नहीं आता है तुमको। अटेंड्स, वही तो बोले कि अटेंशन कैसे लिखा। अटेंड्स, हाँ ओके, अटेंड्स, ATTAINS, क्लियर है अब? ठीक है, अच्छा, ऐसे बोलिएगा तो देरी ना होगा। इधर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, बोलो आगे। 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन 10 मिनट, फुल स्टॉप दे, फाइंड इट्स फुल स्टॉप, खत्म हो गया क्वेश्चन, ओके। फोन तो मेरे पास भी है, ये देखो, लेकिन ये चलाने के लिए नहीं है। आप छुएगा तो नाराज हो जाएगी। सैमसंग का महंगा है, यही इतना ही बड़ा है। चलो ठीक है, फिर इससे पेन से लिख भी सकते हैं कॉपी की तरह। तो ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, जितना भी IAS वगैरह सबको तैयारी करना जाता है ना दिल्ली में, सब यही रख लेता था। हम भी फॉर्म में आकर के हम भी ले लिए, हम कहा पीछे, अरे मतलब उस तरह के माहौल ही हो जाता है, समझे। कॉपी देखवे नहीं कीजिएगा, आप कॉपी लेके जाइए तो आपको खराब ना लगेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम भी ले लिए, ठीक है, कि हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी लिखेंगे टैग पे, हम भी IPSC निकालेंगे, नहीं समझे। तो अच्छा भी लगता है, मतलब बहुत एकदम इतना आराम से लिखाएगा ना कि क्या बताएं हम, एकदम जोड़ा नहीं पड़ेगा हाथ में, एकदम तुरंत लिखा जाएगा। नया नया लिखेगा उससे तो लिखा ही वो नहीं करेगा, पहले हाथ में उठाना पड़ेगा। एनीवेज देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 लाइन का। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, क्या बात है, अभी अभी वो ट्रेन घसा गया ना। एकदम टाइम पर क्वेश्चन आता है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ओके, रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अटेन्स ए स्पीड ऑफ इतना, तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ओके। तो इसको में जो गिवन दिया हुआ है वो हमारा u बराबर 0 है,
क्यों? क्योंकि स्टार्ट हो रहा है जो रेस्ट से ना है, रेलवे स्टेशन से शुरू चल रहा है, तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई ना रहती है, और उसने स्पीड उतना तय कर लिया, मतलब बढ़ा करके जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर कर लिया, ठीक है। तो ऐसा करने में इसको टाइम लगा 10 मिनट, तो इसको जो है वो बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, है कि नहीं? तो वही प्रक्रिया 40 को 1000 से भागा दे देंगे, और फिर एक आवर ना है, पर आवर का मतलब एक आवर में ना 40 जा रहा है, तो इसको जो है वो 3600 से गुना करना पड़ेगा, समझे? इधर देखिए 3600 से कैसे हुआ, तो एक बार 60 से गुना करेंगे तो मिनट में बदलेगा, अब फिर एक बार 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में बदलेगा, तो 6 छक्का 36 है, 36 पर 2 जीरो यानी कि 3600, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे थे। क्लियर? ओके, तो 2 जीरो खत्म कर दिया, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 18, राइट, तो ये हो गया 9, तो ये हो गया 20, तो 5 दूनी 10, यानी कि 100/9 मीटर पर सेकंड, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। चलो वेरी गुड। अब हमारा पूछा क्या है जी? एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। पहले टाइम तो लिख लें, ये है 10 मिनट हमारा, तो 10 को 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा सेकंड में बदलेगा, यानी कि 600 सेकंड हमारा टाइम है। पूछा क्या है? ए बराबर भाट। अब तो हम लोग जानते हैं कि ए बराबर v माइनस यू अपॉन में टी, तो दिस इंप्लाइज ए हमारा कितना है? 100/9 माइनस यू कितना है? 0 है, कुछ है ये नहीं, और टाइम को कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? तो 600, राइट, कुछ नहीं था, बाटा में 1 है कि नहीं? 0 है, राइट, इसको डायरेक्ट करेंगे तो 100/9 हो जाएगा, अगुना 1/600, 600 ना, तो ये 0 खत्म हो गया, राइट, यानी कि ऐसे नहीं लिखेंगे, 1/600 होगा ना। ओके, देखो तो ऊपर वाला 100 ही होता है कि और कुछ बढ़ता है? 5 दूनी 10, 100, 100 ही रहता है, ठीक है, ठीक है। फिर तो 9 पचे 45, 9 छक्का 54, अब निकालो मोबाइल, 9 छक्का 54 1/54 ना जी, चलो भागा दो तो जल्दी से, जो आएगा वही हमारा आंसर है जी। बोलो जल्दी, कितना लिखें? 0.0, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहीं तक लिखागा, 8 लिख सकता है बाकी। चलो खत्म हो गया ये आंसर, क्लियर है? ठीक है, फिर एक्सेलरेशन निकालना था, बहुत ही आसान था, देखो तो कितना आसानी से हो जाता, नहीं? पढ़ाई से आसान कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं। है? देखिए, आप आराम से बैठे हुए हैं, हम खड़े हैं, आप आराम से हाथ रखे हुए हैं डेस्क पर, हमारा हाथ हवा में उठा हुआ है। है कि नहीं? आप चुपचाप बस सुन रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, नहीं समझे? गला दर्द हो रहा है मेरा, पैर दर्द हो रहा है मेरा, हाथ दर्द हो रहा है मेरा, क्लियर? तो इतना तकलीफ है मेरे को, आपको थोड़ी तकलीफ है कुछ भी, आप तो बस तो जो बोलती रहे मैं कहानियों से सुनता रहूं वाला हाल है। सबने लिख लिया? मिटा दे। किसी को छठ उठ में ना जाना, छठ की छुट्टी नहीं ना चाहिए? हैं? हाँ, अच्छा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा सा इंक डालने थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। चलो नाउ खत्म तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, अभी और बीच में हुआ किताब का। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं ना है? चलो ठीक है फिर, बहुत सही, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे जो हो जाए। अगला बोलो। व्हाट इज द नेचर of the distance time graph। एक नंबर में ये देखो तो ये आया है फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क। ठीक है फिर आंसर लिखो। द ग्राफ of uniform motion of an object is a straight line। क्लियर? फिर पैराग्राफ चेंज करके कुछ लिखा है, सीधे एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट लिखेगा, ये भी आंसर है। लिखना द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए कर्व्ड लाइन। चलो खत्म हो गया, ठीक है। हैव यू रिटन दिस? ठीक है फिर तुम उधर बैठो जाकर जी, तुम टेंशन दे रहे है, मोबाइलवा नीचे करके चलाना, नजर नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं? जिसका जो पढ़ भी रहा है वो लड़का, उसका भी ध्यान जा रहा है, जो पढ़ा रहा है उसको भी ध्यान खींच रहा है। तो क्या बोलते हैं? तो ये सब कुछ होता है द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन होगा, यहाँ पे ए एन होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए कर्व्ड लाइन। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, इज ए कर्व्ड लाइन। चलो खत्म हो गया आंसर। आपको पढ़ाया तो था कि यूनिफॉर्म मोशन जब रहेगी तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट रहेगा, ऐसे 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 करवाया तो था, है कि नहीं? और जो ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यहां से ऐसे, तो वो ऐसे होगा, कर्व्ड होगा, समझे? इस प्रकार से। जिगजैग नहीं बोल सकते हैं आप, कर्व्ड बोलिए। क्लियर है? हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है? हो सकता है, कर्व का मतलब वही नहीं हुआ, सिर्फ टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है? जैसे केमिस्ट्री में भी सोडियम पोटेशियम भी रिएक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, समझे? तो कुछ कुछ चीजें रहती है वो नॉलेज के लिए रहता है, लेकिन उसको लिखने में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही समझिए इसको भी आप। क्लियर? तो और कुछ अगला क्वेश्चन फिर बोलो, हटेगा या फिर इसको क्लीन करें?
न्यूमेरिकल है, उस पे 2 ही क्वेश्चन है, 3 गो। अच्छा, क्वेश्चन पढ़िए तो पढ़ो। What can you say about the motion of an object to its distance and not be as straight line parallel to the time axis? ठीक है भाई, मैं टारें देते हैं। सबने लिख लिया है ना? हाँ, योर क्वेश्चंस प्लीज। व्हाट What can you say about the motion अबाउट द मोशन ऑफ an object whose एन ऑब्जेक्ट हुज distance time graph डैश है बीच में, yes, टाइम ग्राफ is a straight line इज ए स्ट्रेट लाइन parallel to the time axis. पैरेलल टू द, Time axis. एक लाइन का आंसर चाहिए, बोलो ना। रेस्ट, खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। नहीं, बड़ा बड़ा नहीं है, जय जय। ये क्वेश्चन को समझिए, एक लाइन में कैसे खत्म हो गया, फिगर से बताते हैं। ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। इस तरफ हमने लिया टाइम को, 1 मिनट। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ठीक है, ओके। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, वेरी गुड। इधर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से, समझे? ऐसे है ग्राफ, ना कि यहां से ऐसे है। क्लियर? क्योंकि अगर आप यहां से ऐसे खींचोगे तो ये टाइम है ना, तो टाइम को तो एक्स एक्सिस पर डिनोट किया है हमने, है कि नहीं? ये ना हमारा वाई एक्सिस है जी, है कि नहीं? तो ग्राफ हमारा ये होगा। अगर आप यहां से खींचेगा स्ट्रेट तो टाइम एक्सिस क्या बोला यहां पर, लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो टाइम का जो एक्सिस है वो तो ये है, क्योंकि इस पे लिया है। तो यहां से खींचेगा तक टाइम के पैरेलल होगा, नहीं ना होगा? तो पैरेलल दिखाने के लिए तो या तो यहां से खींचिए, ना तो यहां से, ना तो यहां से, कहीं से भी। तो हमने यहां से खींचा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, तो आप इसके मोशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो क्या कहेंगे? कुछ मोशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से यहां तक तो डिस्टेंस गया है, राइट। लेकिन यहां से ऊपर कहां जा रहा है? यहां से ऊपर जाता था ना, खाली टाइम ना बिता रहा है। इधर तो टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि रुक कर रहिए चाहे कुछ रहिए, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, है कि नहीं? आप ऐसे समझो जैसे मैं बोल रहा हूं। क्लियर? तो ऊपर जा ही नहीं रहा तो डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, राइट। इधर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, अरे इधर जाएंगे तब ना, है कि नहीं? ग्राफ ऐसे भी रहती तो भी हमारा टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कवर होता। क्यों? क्योंकि ऊंचा होते जाते, राइट। लेकिन ये ऐसे है। तो रेस्ट में कैसे हुआ? खत्म हो गया ना। तो क्या कहना चाहते हैं इस तरह के मोशन के बारे में? तो रेस्ट है, ऑब्जेक्ट की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो एक ही लाइन में रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्लियर है? इसी को लिखेंगे लैंग्वेज में तो कैसे लिखेंगे? तो वी कैन से द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इज इन रेस्ट। खत्म। तो उतना क्या सी लेकर रहे हैं, एक लाइन में रेस्ट कर दिया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बोलो था। What can you say about the motion of an object What can you say about the motion of an object about the motion of an object? if If its it's time
स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में पैरेलल टू द टाइम एक्सिस क्वेश्चन मार्क। ओके, स्पीड के बारे में पूछा है, मोशन के बारे में है, कांस्टेंट वेलोसिटी है जी या फिर कांस्टेंट स्पीड है, एक ही लाइन में खत्म हो गया। कैसे? फिगर से देखिए, ठीक है। तो क्या बोला? टाइम स्पीड टाइम है ना, स्पीड टाइम ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल लिया है, राइट। ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो हमने आपको ऐसे पढ़ाया था कि जब ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए यानी कि यूनिफॉर्म का कंडीशन है, यानी कि एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्लियर है? कांस्टेंट वेलोसिटी रहे यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, तो भी हमारा क्या होगा? जीरो होगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी रहती तो यहां से ऐसे जाती, है कि नहीं? स्ट्रेट निकलता है यहां से, लेकिन ये तो ऐसे है। एक ग्राफ हमने ऐसे पढ़ाया है आपको, राइट, कि जो पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, तो ये जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, समझे? क्लियर? तो कांस्टेंट है मतलब रुका हुआ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कुछ होगा नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इस केस में एक्सेलरेशन हमारा जीरो। तो एक लाइन का आंसर कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब और कैसे? अच्छा, मिटाए हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाता है कि ना। क्या बोला? 47 मिनट कैसे बना नहीं पता चला। क्यों ऐसा क्यों? हो गया। मेरे मोबाइल में हुआ कि नहीं ये बता। हो देरी है, यानी कि आपने जो बोला वो है। बोलो, एक क्वेश्चन और करवाएं कि बंद कर दें? ठीक है फिर, या तो इसी लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में होना तो है ही है। हमको कोई दिक्कत है? जितना हो जाए। अब्दुल जोसेफ वाला क्वेश्चन करवाएगा ग्राफ वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन में अधूरा दिले इसका किताबे में बताओ ना वाला। ऐसा क्वेश्चन लगा है ना, इन्फॉर्मेशन आधा है, टीचर कैसे बनाए? अच्छा, जो भी रहे देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन बोलिए तो, जो है अभी प्रेजेंट में। What is the quantity? The quantity which is measured by the area. Occupied. Okay. Below the velocity time graph. डैश है। चलो खत्म हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, हाँ खत्म। आपको हमने क्या सिखाया था कि जो भी ग्राफ रहा है, अगर आपको पता लगाना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, तो इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है सबको निकाल लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल निकल गया, खत्म हो गया। इतना हल्का क्वेश्चन नहीं बताते हैं। क्लियर है? इसमें कोई गणित के फॉर्मूला नहीं है। अगर आप पढ़ाए तो थे, इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था आपको, है कि नहीं? चलो ठीक है ना, मिटाए हैं? ओके।
कुछ पूछना है आज के क्लास में? कुछ भी क्वेश्चंस, जो कुछ भी हुआ तो बोलिएगा। नहीं? ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।